हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है। और इसमें देखेंगे भी कि डेबिट कब होता है कौन सा ट्रांजैक्शन और क्रेडिट कब होता है कोई सा ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो वो उसके बेसिकली नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन किन अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है, उसी के हिसाब से वो डेबिट और क्रेडिट होते हैं। तो अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स दो भाग में वैसे डिवाइड होता है, ठीक है। एक पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में देखिए तीन अकाउंट आ जाते हैं हमारे: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एंड सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट में हमारे दो आ जाते हैं: रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। एंड हाँ, अगर आपको मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो भी देखनी है तो मैंने वो बना रखी है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हो। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हमें डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट तो जानने में मदद करता ही है, बट इस कॉन्सेप्ट के अंदर पता है कई तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे वो तुम्हें एक पर्टिकुलर आइटम दे देगा और उससे पूछेगा कि ये बताइए ये किस अकाउंट का है, मीन्स कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का है कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का है। तो वो जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी आते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं भी सब ये बता दूंगा आपको। और देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच को हम इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं, ये भी एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। आइए तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो देखिए मैंने वैसे इसमें डेफिनेशन नहीं लिखी है, ठीक है। अगर आपको वैसे तो डेफिनेशन पूछेगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके ना तो क्वेश्चन आएगा वैसे, ना तो पूछेगा, ठीक है। वैसे आइडेंटिफिकेशन ही पूछता है वैसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ मेन पॉइंट लिख दिए हैं जो आपकी हेल्प करेगा आइडेंटिफिकेशन में। तो नेचुरल पर्सन पहला पॉइंट। नेचुरल पर्सन मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी हो गए, हम लोग हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, जैसे आप और हम हो गए, ठीक है। इट विल इंक्लूड द इंडिविजुअल्स नेम। ये इंडिविजुअल नेम से होता है, जैसे हमने इधर एग्जांपल भी लिखा है राम्स अकाउंट, श्याम अकाउंट। तो ये क्या है, पर्टिकुलर नेम से है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि राम अकाउंट किस अकाउंट के अंदर आता है, ऑप्शन भी दे देगा ये सारे, तो वो आएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब सेकंड जिसका नाम है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल से मतलब हमारा कॉरपोरेट बॉडी और इंस्टीट्यूशन। कॉरपोरेट बॉडीज़ से मतलब है जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई और इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो ये इन सब से मतलब होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, मतलब कोई जीता जागता इंसान नहीं, आर्टिफिशियल। आप एग्जांपल देखेंगे तो इजीली समझ जाएंगे, जैसे LIC हो गई, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंपनी है, ठीक है। UTI हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, ये सब क्या है, कंपनी होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन में आता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी किस अकाउंट के अंदर, तो उसमें लिखना आप आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में है। थर्ड कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये अकाउंट क्या है, पर्टिकुलर सर्टेन पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, पर्टिकुलर सर्टेन पर्सन को और ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी पहचान क्या है, सीधा सीधा मैंने आपको यही वर्ड बता दिए हैं। अगर इससे रिलेटेड आ रही हैं टर्म, आप सीधे बिना डाउट लिख देना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड से, एक्रूड से या फिर अनअर्न्ड से। मैं आपको एक बार आउटस्टैंडिंग का बता देता हूँ। आउटस्टैंडिंग मतलब जैसे कि जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमने सैलरी पे नहीं की। और अगर प्रीपेड की बात करी तो जाए जैसे मतलब हम पहले ही पैसा पे कर दे रहे हैं। और एक्रूड इंटरेस्ट, जैसे एक्रूड है तो इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है जैसे इंटरेस्ट हमने अर्न कर लिया बट रिसीव नहीं हुआ है अभी हमें। अगर हम इसका डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट देखें तो होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीव करेगा उसको हम कर देंगे डेबिट, एंड क्रेडिट किसे करेंगे, जो दे रहा है। अब इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं हमारे रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। अगर रियल अकाउंट को समझे तो रियल अकाउंट मतलब क्या, ऐसे अकाउंट जिसमें हम टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को रखते हैं, एक्सक्लूडिंग डेटर्स। डेटर्स नहीं आएंगे इसके अंदर, जैसे बिल्डिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया। इनटेंजिबल जैसे अब गुडविल होता तो गुडविल भी हो जाता, और कई सारे एसेट्स आ जाएंगे इसमें। अब इसमें डेबिट और क्रेडिट में क्रेडिट का क्या रूल है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो भी आ रहा है हम उसको डेबिट करेंगे। जब जब हम कोई एसेट्स को परचेज करते हैं तो हम तो उसे डेबिट ही करते हैं ना। तो जो भी आ रहा है डेबिट और जो भी जा रहा है क्रेडिट। अगर एसेट्स की बात करते हैं, अगर वो जाता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। पांचवा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। इस अकाउंट में जितनी भी सारी एक्सपेंसेस होती हैं वो सब आती हैं और इनकम आती है।
एक्सपेंस हमारी डेबिट साइड आती है एंड इनकम हमारी क्रेडिट साइड आती है। जैसे अगर एग्जांपल में देखें तो परचेज क्या होता है हमारे लिए एक्सपेंस, तो उसे इस मारे हम डेबिट करते हैं, बिकॉज हम जब चीज़ें खरीदते हैं तो हमारे पैसे तो जा ही रहे हैं ना, एक तरीके की हमारे लिए एक्सपेंस ही है ये। और वो अलग बात है जब हम इसको सेल्स कर देंगे तो हमारी इनकम हो जाएगी, है ना। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम है, और इसका रूल देखें तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो एक तरीके से ये इसका रूल ही है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में बेसिकली हम केवल एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन के आइटम डालते हैं, ठीक है। अब इसका रूल देखिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। एक और अच्छा एग्जांपल दूं तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, P&L अकाउंट, अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी आगे आप आगे पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल नेचर का होता है, बिकॉज उसमें सारी एक्सपेंसेस आती हैं एक साइड और सारी इनकम आती है एक साइड। वीडियो को एंड करते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लें, और इस पे हम एक क्वेश्चन भी करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।